श्री कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद के मुकदमे में होगी 30 मई को अगली सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के बीच चल रहा विवाद जल्दी एक अलग मोड़ लेगा, ऐसा कहना है अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित संजय हरियाणा का। उन्होंने बताया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह के सभी मुकदमे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे हैं, जिसे लेकर मुस्लिम पक्ष उस आदेश के खिलाफ रोक लगाने के लिए पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को नहीं माना और जो मुस्लिम पक्ष ने पिटीशन लगाई थी उसे खारिज कर दिया गया है। वहीं पंडित संजय हरियाणा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में भी कहा है कि ऐसे मुकदमों में देश हित के लिए जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन के दौरान पहले भी मुस्लिम पक्ष को कहा है कि वे अपना पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाकर रखें और ये सारे मुकदमे एक साथ सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जब कॉन्सिलेटेड किए जाने से हिंदू पक्ष को कोई एतराज नहीं है तो मुस्लिम पक्ष बिना किसी कारण मुकदमों को टालने की दृष्टि से इस प्रकार के पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डालकर मुकदमों को लंबा क्यों करना चाहता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो श्री कृष्ण जन्मभूमि अवैध ईदगाह मुकदमे में सभी 18 मुकदमों को कंसोलिडेट करने का जो आदेश दिया था, जिसके खिलाफ में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, वहां लंबी सुनवाई के दौरान आज अभी उनके पिटीशन को खारिज किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है और पूर्व में भी टिप्पणी की थी कि ऐसे मुकदमों का जल्द से जल्द निस्तारण होना चाहिए। आज इस फैसले के पश्चात निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुकदमों के शीघ्र निस्तारण में इस आदेश से मदद मिलेगी और मुस्लिम पक्ष को यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि वह इस मामले से संबंधित अपना पक्ष उच्च न्यायालय इलाहाबाद रखे। उच्च न्यायालय इलाहाबाद भी उनके खिलाफ में टिप्पणी कर चुका है, जिसमें वह हंसी का पात्र बन चुका है कि उन्होंने वकालतनामा भी पूर्व में दाखिल नहीं किया था और मुकदमे को उनके अधिवक्ता कोर्ट में प्रेस कर रहे थे। निश्चित रूप से यह दिखाता है वह कितने लापरवाह हैं और अदालत को भी लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कारण है कि वह मुकदमों को टालना चाहता है? ना उनके पास कोई अदालत में कागजी डॉक्यूमेंट है, साक्ष्य का कोई उनके पास कागज नहीं है, मालिकाना कोई उनके पास कागज नहीं है, किराएदारी का कोई कागज नहीं है। सारे सरकारी रिकॉर्ड में जो कागज हैं भगवान केशव देव जी के नाम से आज भी चले आते हैं। पुराने मुकदमों में भी खसरा खतौनी खिवट में भी दर्ज ठाकुर जी का चला आता है। इसके बावजूद वह यैन कैन प्रकरण मुकदमों को टालने की कोशिश कर रहा है। न्यायालय भी समझ रही है कि वह किस प्रकार से मुकदमों को टालना चाहता है। यह देखते हुए क्योंकि एक साथ मुकदमे की सुनवाई होगी तो मुकदमे जो 18 मुकदमे हैं जल्द निस्तारित होंगे, वह नहीं चाहता था। इस कोर्ट के फैसले के पश्चात सारे सनातनियों और सारे जनमानस में खुशी की लहर दौड़ गई है और इस मुकदमे के आदेश के पश्चात निश्चित रूप से बहुत जल्द सभी मुकदमे शीघ्र निस्तारित होंगे और एक भव्य और दिव्य मंदिर देखने को हम सभी को श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर प्रांगण में देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का हम सुप्रीम कोर्ट का भी आभार प्रकट करते हैं। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।